नमस्ते, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज का जो दिन है हम सभी चाहते हैं, मतलब इसके लिए कि भाई ये पूरी तरह से हमारे जीवन में भरपूर रहे। तो देखिए क्या दिखा रहा है, आज की पिक्चर क्या दिखा रही है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पर्स रखा है और पर्स से क्या हो रहा है, रुपए बाहर निकल रहे हैं और वो भी खूब सारे अबंडेंस में। और मैजिक डस्ट भी देखिए बाहर निकल रही है, गोल्डन गोल्डन मैजिक डस्ट। विंडोज़ है, उधर एक चेयर रखी है और इस तरह से ये दिखा रहा है। एक खिड़की के ऊपर भी कुछ ये लटकता हुआ दिखा रहा है। और लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है ये पर्स देखिए, और पर्स में से रुपए बाहर निकलते हुए देखिए। और ऐसा ही कि भी हमारा भी पर्स है, उसमें भी इसी तरह से पैसे पूरी तरह से बाहर निकल रहे, मतलब अबंडेंस में हमारे पास क्या होगा, मनी होगा। तो आइए देखते हैं आज का दिन क्या कहता है। 5वां दिन, जादुई धन। तो आज का जो हमारा धन है किस तरह से जादुई रूप में बढ़ेगा, उसके बारे में आज का ये चैप्टर हमें बताता है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने यह बात कही है कि कृतज्ञता क्या है, संपन्नता है। तो जितना जितना हम कृतज्ञ होंगे किसी भी चीज़ के प्रति, तो हमारी संपन्नता क्या होगी, बढ़ेगी। और जहाँ हमने शिकायत की किसी की, तो क्या होगा, विपन्नता, यानी कि संपन्नता का जो विपरीत अर्थ है। विपन्नता मतलब संपन्नता अगर अमीरी है तो विपन्नता क्या है, गरीबी है, तो वो आ जाएगी अगर किसी के बारे में भी शिकायत की। ठीक है, तो ध्यान रख लो, कृतज्ञता क्या है, संपन्नता है। तो जितनी जितनी हम कृतज्ञता करेंगे उतना उतना अबंडेंस, उतना उतना धन हमारी ओर आएगा। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा गहरी लाइन है, तो ये ध्यान रखो कि जब धन को लेकर है ना हमारे मन में कब चिंता आई, कब हम ईर्ष्यालु हुए। जैसे ईर्ष्यालु मतलब हमें पता भी नहीं चलता है, और कब ईर्ष्या आ जाती है। ठीक है, ये इस तरह की होती है। हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन धन को लेके कब ईर्ष्या आ जाती है पता ही नहीं चलता है, लेकिन आती है। निराश, सोचो कब निराश हुए, सोचो, मतलब ये अपने अपने क्षेत्र में देखना पड़ेगा कि हम कब निराश हो गए। हताश, शंकालु यानी कि शक हुआ। भयभीत मतलब कि कहीं ये मतलब कि सोचो कुछ लेना है, अगर मैंने उसमें पूरी तरह से खर्च कर दिया तो फिर मेरा पूरा खर्च हो जाएगा, ऐसा किसी तरह का कोई भय मन में आया हो। ईर्ष्यालु होता है कि हम जैसे कि किसी के पास थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, मेरे पास तो नहीं है। अगर ये मन में अपने भावना आ जाती है तो क्या होता है, हाँ, ईर्ष्या हो जाती है। तो जब जब हमारे मन में ये आया है, ये भावनाएं आई है, तभी क्या है, अधिक धन नहीं आता। अगर ये भावनाएं आती है ना, हमको तो लगता है ये सब तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जब झांक के देखेंगे अपने जीवन में, तो हम इस चीज़ों से होकर गुजरते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं चलता है। कभी अवेयर ही नहीं थे कि भाई ये भी घटित हो रहा है क्या। तो उससे क्या है, जब ये भावनाएं उत्पन्न होती है तो धन आता नहीं है। और जो हमारे पास जितना धन है, सोचो अगर 5,000 रुपया है तो 5,000 रुपया के लिए भी क्या है, अगर कृतज्ञ नहीं है, क्या है, कृतज्ञ नहीं है कि भाई चलो कम से कम 5,000 रुपया तो है मेरे पास, तो क्या है, क्योंकि भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। तो ये भावनाएं कब उत्पन्न होती है, कब आती है, कि जब हम अपने जो अभी वर्तमान में जो हमारे पास धन है उसके लिए हम कृतज्ञ नहीं है। इसलिए ये भावनाएं आती ही आती है, और ये पता भी नहीं चलता है कि कब आ जाती है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास अबंडेंस में धन है तो इसका मतलब ये नहीं है
अगर लेकिन लगता है कि हमें धन अपने को बढ़ाना है, तो ऐसा क्या हम कर रहे हैं, कहाँ रुके हुए हैं, वो देखना होगा आज के चैप्टर में। तो ध्यान से सुनो सभी। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। क्या करते हैं हम धन को लेकर शिकवा शिकायत कैसे करते हैं? सोचो कि अगर है ना, सिंपल सी बात है, अगर जब मेड पैसे बढ़ाने के लिए बोलती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या हमारे मन में आता है, आ जाता है ना। ठीक है, विवाद करना, पैसे को लेके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मतलब कि दो चीज़ के बारे में, भाई वहाँ तो उस वहाँ तो इतना, सोचो एक आईटीसी का खाना खा रहे हैं और एक हम किसी ढाबे का खाना खा रहे हैं, मतलब कोई अच्छा ढाबे का खाना खा रहे हैं, तो भी बोल देते हैं ना कि आईटीसी में तो 700 रुपये की इडली मिलती है, नॉर्मल में तो उतनी की इडली मिलती है, इडली तो इडली है। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आईटीसी अपनी जगह की, मैं आईटीसी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा क्लोज हूँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए वही मेरे मुँह से नाम निकला। ऐसा कोई वो बात नहीं, कहीं का भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि जो दो चीज़ों के बारे में जो कंपैरिजन करते हैं ना, वो दोनों चीज़ें अलग अलग जगह है। ठीक है, अलग अलग जगह है, तो उसको एक क्वेश्चन है दीदी मेरा। सॉरी, एक चीज पूछूं मैं आपसे? हाँ मैं कोई चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। जैसे आपने बोला कंपैरिजन हम करते हैं आईटीसी, और फॉर एग्जांपल आपने किसी ढाबे का दिया। अब ऐसे तो कंपैरिजन हम नॉर्मल शॉपिंग में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चप्पल लेने जा रहे हैं, एक ब्रांडेड चप्पल है और एक शायद नॉर्मल चप्पल है, तो उसमें भी ऐसे तो कंपैरिजन हो सकता है कि यार मैं महंगी क्यों लूँ, मैं ये ले लेती हूँ। यही तो तो बात है, वो फिर यही कैसे मैं होगा? समझा रही हूँ, यही मैं समझा रही हूँ कि जैसे सोचो कि आप लोग चप्पल लेने गए हो, आपने देखा हम्म। ब्रांडेड चप्पल है, देखा, अगर आपको लेनी है तब तो उसमें दिमाग लगाओ, अगर नहीं लेनी है तो नॉर्मल चप्पल में जाओ। लेकिन लेकिन जब हम वो नॉर्मल चप्पल ले रहे हैं, तब हमको उस ब्रांडेड चप्पल के बारे में ये नहीं बोलना है कि वो वहाँ बहुत महंगी थी। और भाई हाँ। ऑब्वियसली हम थोड़ा तो हम लगाएंगे ही ना कि भाई हम वहां से ले सकते हैं तो उतना रुपया पड़ेगा, लेकिन जब ये हम कर रहे हो ना, तो हमारा मन क्या सोच रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। हम्म। क्या क्या हमारे मन के अंदर थोड़ी सी वो आई, थोड़ी सी मतलब क्या बोल सकते हैं हम, जैसे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट या कुछ भी इस तरह का कंपैरिजन की हम धन बट को ये तो ले। नॉर्मल बट ये तो नॉर्मल एक ये ह्यूमन नॉर्मल नेचर होता है। लगता जैसे है, अगर आप शॉपिंग, ये नॉर्मल ये लगता तो है, दीदी नॉर्मल नहीं हुआ कि अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और हम थोड़ा नेगोशिएट या जो भी है, जब नेगोशिएट वो तो कर रहे हम हैं ना, तो हंस देखेंगे हंस ही। के करना है, हंस हंस के करना है। अरे भैया, ये तो मतलब अब हमारा जो दिल है ना, वो कुंठित नहीं होना चाहिए कि अरे मैं देखो यहाँ लिखा है हाँ। ना कुंठित होना, ये कुंठित होना, हमारा दिल कुंठित हो, ऐसा अरे भाई उसने तो ज्यादा ले लिया होगा, उस दुकान में मैं गई थी, उसने ज्यादा पैसे ले लिए होंगे, इतना, अरे जब अगर हाँ। बार्गेनिंग भी करनी है ना, तो खुश होके करो भैया, इसके तो ठीक करके लगा दो, इतने में तो हो ही जाएगा। मतलब ना ही तो हमें हमें बुरा लगना चाहिए, ना ही अगले को बुरा लगना हम्म। चाहिए, कि उसको ये भी नहीं लगना चाहिए, चिड़चिड़ नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ चिड़चिड़ ये है। होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ हम्म। कि मतलब हम करते हाँ, हैं, हम क्लियर तो हुआ। पर जैसे ये चीज जैसे आपने बोली थी ना कि जैसे हमें वो महंगा लगा, तो हमें ये बोलना नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, महंगा महंगा वर्ड नहीं बोला, कोई भी सामान लेके आते हैं ना, तो सामान की तारीफ करो ना कि इतने में मैं लेके आई। जब पूछा जाए, और अगर हम बताते भी हैं कि इतने में मैं लेकर आई, तो आप। मेरा कहने का मतलब है कि पहले उस सामान के बारे में बोलना है, जो सामान वो लक्ष्मी माँ मेरे पास थी, तो मैंने ये सर्कल चलाया, तब वो मेरे पास आया। ठीक है, मेरे पास धन था तो मैं ये हम्म। खरीद के लाई। तो पहले मुझे उस सामान की तारीफ करनी है, उसके बारे में अगर कोई मुझे बोले, तब मैं ये बता सकती, मतलब हर समय हम धन को बीच में लेके आते हैं। धन अलग है, सामान अलग है, लेकिन हम हर समय धन को बीच में लेके आते हैं। इतना का मैं लेके आई, अरे भाई क्योंकि मैं, धन से ही तो सामान आ रहा है। धन से सामान आ रहा है, लेकिन अगर धन चाहिए, तो धन के बारे में कैसे हाँ। बोलना है वो हमें सीखना है। हाँ, समान तो धन, जैसे अगर कोई पूछे कि कितने का लाए हो, तो तब हाँ क्या तब बोला जाए? बता सकते हैं, हाँ भाई इतने का मैं लेके आई। अगर आपके हम्म। पास कोई प्लम्बर आ रहा है, कोई आपके पास इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, उससे क्या करते हैं हम, करते हैं ना, नेगोशिएट करते हैं। अप एंड डाउन करते हैं उसको, भैया इतने में ले लो, यही होगा, कहीं हंस हंस के बोलते हैं क्या उसको? हम्म। नहीं बोलते। कैसे हम बोलते हैं उनको, थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो पता चल जाएगा कि उस समय हम कैसे धन हम्म। के बारे में उनसे वो करते हैं।
अगर हमको बोलना भी है तो हमें क्या करना है, अरे भैया अगर ये होता है तो आप इस इतना लेके देख लीजिए, इतना मतलब हमें ऐसे बोलना है कि वो हमारा दिल क्या हो, वो संकुचित ना हो, और जब पैसा देते समय हमें खुशी का अनुभव हो। हम्म, ठीक है दीदी। इससे अभी देखो, इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। जितना जितना कुंठित होकर, जितना जितना हम आलोचना करते हुए बोलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो क्या होगा, बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। तो आज के बाद में जितना भी धन हमारे पास है, बहुत है, बहुत है, उसके बारे में क्या होना है, कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। देखो अभी आप जहाँ पर भी हो, जो भी हो, जितना भी धन हो, सब अपने दिमाग से बाहर निकाल दो कि क्या है, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी होगी, जो भी हो, जहाँ भी हो, ठीक है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तब हम 21 दिन का धन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिसके पास भी यस। कृतज्ञता जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो अगर कृतज्ञता नहीं है तो क्या है, धीरे धीरे कमी ही दिखाई देगी। आप सबको क्या दिखाई देगी, कमी दिखाई देगी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उससे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो सोचो कि अभी नहीं है, कम है पैसा, तो भी उसमें कृतज्ञता करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। कोई उपाय है तो बताओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता करनी पड़ेगी कि जो भी मेरे पास है, तभी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हमारी बदलेगी और यह काम करने के लिए प्रेरित होगा। कैसे होगा, आगे समझते हैं। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का अभ्यास पूरा पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। तो ये जो धन का अभ्यास है ना, ये समझो और इसका प्रैक्टिस करो अगर धन अपने जीवन में बढ़ाना है तो। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचो। अभी असाइनमेंट यहाँ से चालू हो गया है। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो थोड़े से चलो बचपन में मैं आपको लेके चलती हूँ। जब आप छोटे थे, एकदम छोटे थे, अपनी मम्मी की गोद में थे, तो क्या आप कमाने गए थे क्या? अपने आप दूध मिल गया था, अपने आप कपड़ा मिल गया था, गर्मी में गर्मी के कपड़े मिल गए थे, सर्दी में सर्दी के कपड़े मिल गए थे, पर्याप्त खाना था, दूध था, दही था, मतलब सब कुछ था। तब तो ये नहीं सोचा हमने कि कहाँ से आएगा धन। तो आज कैसे सोचते हैं? तो अभी देखो प्रश्न है, पढ़ रही हूँ मैं और अपने आप से हाँ ना का सवाल जवाब देना खुद से। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? ये प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं। आप अपने आप को जवाब दें, सिर्फ सुनना नहीं है, अपने आप को जवाब दें। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे?
कोई वाद्य यंत्र यानी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी। आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो। तो आपको क्या करना है, ये फिर से पढ़ना है और कृतज्ञ होना है ज़्यादा से ज़्यादा कि ये सारी आप एक भी पैसा कमाने नहीं गए थे उस समय, तो भी मज़े से एंजॉय किया ये सारी चीज़ों को। तो कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। आजकल कोई भी चीज़ क्या है, गारंटी नहीं देती, लेकिन सृष्टि का नियम इसकी गारंटी दे रहा है। तो ये फिर से देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये प्रश्न पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में अपने आप को जवाब लिखोगे, लिखकर कृतज्ञ होगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये सब मिला। तो सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब उसके लिए आप 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया जो लगाना वो लगा सकते। दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो मेरा बनाया हुआ, मैंने 10 रुपये पे बनाया है, मैंने 100 रुपये पे बनाया है। 10 रुपया वाला ऐसे सामने रखती हूँ कि मैं कर सकूँ इसका अभ्यास। दिखाई दिया? ऐसे लिख लेना स्टिकर बना के। दिखाई दिया? और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ऐसे नोट बना लेना है। और ये आज का असाइनमेंट है जो करना जरूरी है। धन चाहिए तो आज ये कर लेना। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। समझ में आया? ये ऐसा आज बना लेना सब लोग। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मन में कृतज्ञता करनी है कि वो धन जो आज तक मिला है, जिसके लिए एक पैसा भी हमें खर्च नहीं करना पड़ा था और हम आराम से जीते थे। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, और कभी भी कैसे में नहीं जाना है। अपने आप कैसे बढ़ेगा वो बढ़ेगा, कैसे में मत जाना। जिस दिन कैसे में जाओगे फंस जाओगे, तो कभी नहीं जान पाओगे कि ये कैसे बढ़ेगा। लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। अभी देखो, आपको जो धन मिलेगा ना, वो किसी भी रूप में मिल सकता है। ऐसे नहीं कि पैसे के रूप में मिलेगा। आप कैसे कैसे मिल सकता है? हो सकता है कोई अचानक से आपको पैसा मिल जाए, ठीक है। कोई सोचो बच्चे ने ही दे दिया कि हाँ ये लीजिए आप खर्च कीजिए, तो वो भी पैसा है आपका, वो भी आपने कमाया है। कोई चेक मिल सकता है, आपको कोई चीज़ डिस्काउंट में मिल सकती है। मतलब कि आप गए हो और आपको अचानक से एक के साथ एक फ्री मिल गया, आपको पता भी नहीं था, और अचानक से उन्होंने बोला भाई ये तो आपके लिए है, तो वो भी क्या है, हमारा पैसा है। रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें। हो सकता है आपको चाय पीने का मन कर रहा है और किसी ने आपको चाय बना के पिला दी,
उसके साथ 2 बिस्किट भी दे दिए या कुछ और खाने के लिए दे दिया, तो वो भी क्या है, आपका उपहार है। वो भी क्या है, उपहार है। आपने उसको बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया है, लेकिन आपको क्या मिला है, मिला है, धन मिला है, ठीक है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च नहीं हुआ था। तो उन सभी के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता रखने की। वाह भाई वाह, कम से कम मुझे आज मैंने चाय पी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो ऐसी जगह रखना है इस नोट को जहां आप देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, कृतज्ञ हो सकते हैं उस सारे धन के लिए जो आप लोगों ने इंजॉय किया है, ठीक है। और वो भी हम तो आराम से इंजॉय किए हैं, आराम से हमने जो इंजॉय किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उस धन के लिए कृतज्ञ होना है। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले, अभी देखो यहाँ पर आ गया है कि धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में आप शिकायत करते हो, ठीक है, कोई भी सामान लेके आते हो या फिर नहीं लेके आते हो, छोड़ देते हो, उस दुकान में इतने का था, उस दुकान में इतने का था, ये सब जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, अब से हम लोग को नहीं बोलना है, चुप हो जाना है। आपको पसंद आता है तो आप लीजिए, नहीं पसंद आता है तो दूसरी जगह चले जाइए, लेकिन उस चीज़ को लेके शिकायत नहीं करनी है, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में। तो स्वयं से पूछे, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? तो आप क्या चाहते हो कि शिकायत की कीमत चुकाना? बता दो मुझे। चुकाना चाहते हो तो भर भर के शिकायत करो। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी और आपके पास आने से रोक देगी। कहीं पर भी अगर शिकायत की आपने किसी की, शिकायत कैसे, एक बार एग्जांपल दे सकते हो दीदी? अरे उस दुकान में मत जाना, वो दुकान में बहुत महंगा सामान मिलता है, ओ, हाँ ऐसा तो हम बोल देते हैं बट बस। नॉर्मली। हाँ, तो जो नॉर्मल बोलते हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो आज से देख लो, अगर किसी को भी धन का प्रवाह, प्रवाह मतलब धन मेरे पास आता रहे, तो हमें नहीं बोलना है, हमें किसी की भी शिकायत नहीं करनी है, मैं चुप हो जाओ। आपको पसंद आता है तो ले लो, ऐसे बोल दो। किसी को अगर अच्छी राय देनी है तो भाई उस दुकान में आपको पसंद आता है तो आप देख लीजिए और आपकी मर्जी। अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए किसी के, क्योंकि जो भी बैठा है वो भी तो अपना कमाने के लिए बैठा है ना। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं महंगा है, चलो महंगा नहीं बोलना चाहिए, अगर कहीं सस्ता मिल रहा हो तो क्या सस्ता भी नहीं बोलना चाहिए फिर तो? जाके बोली वहां भाई हमारे हिसाब से मिल जाएगा, हम जाकर देख सकते हैं। शब्दों पर ध्यान देना है, शिकायत नहीं हम्म। करनी है। और धन के बारे में चीजों के, जो चीज चाहिए ना, बोलो वहां मेरी पसंद की चीज मुझे मिल रही है तो मैं वहां जाके लूंगी। धन अलग है, चीजें अलग है। धन से हम चीजें खरीदते हैं। और आगे क्लियरिटी आएगी, आगे और भी इसके एडवांस चैप्टर्स है। ये तो बहुत ही मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी आज, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल डेज में कितना बोलते हैं, लोग कितना मतलब बचपन से ऐसे बोलते आए हैं, कितनी बार हमने ऐसे बोल दिया। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। ये लिख लो। आपको अगर नौकरी से पैसा मिलता है उसके लिए टैक्स रिफंड, समझते हो ना टैक्स रिफंड क्या होता है? टैक्स रिफंड मिलता है, वो डिस्काउंट मिलती है किसी भी चीज़ में, और उपहार में कुछ भी मिलता है, तो क्या करोगे? उसके लिए कृतज्ञ होगे, थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू, वो आपके पास आया है, ठीक है। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। फिर से सुनो। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको, मतलब हर प्रसंग मतलब ये जो मिला है ना, ये टैक्स रिफंड, डिस्काउंट और उपहार और कोई भी हमको अप्रत्याशित धन, ये सब जो मिला है ना, ऐसा हर प्रसंग, प्रसंग मतलब ये सारी जो प्लेस है,
ये हम लोग को अवसर देती है। अवसर मतलब हमें फिर से, अगर हम कृतज्ञ होते हो तो ये कहती है ठीक है अब तो तुम कृतज्ञ हो कि मैं और आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं और आ रही हूँ, मैं और आ रही हूँ। मतलब वहां से भी उपहार मिलेंगे, वहां से भी उपहार मिलेंगे। अगर मैं एक उपहार के लिए कृतज्ञ हुई तो मुझे इधर से भी उपहार मिल जाएगा, मुझे उधर से भी उपहार मिल जाएगा। फिर तो उपहार ही मतलब मुझे तो एक अलमारी बनानी पड़ेगी जिसमें मैं अपने उपहार रख सकूँ। मतलब इतना कृतज्ञ होना है हम लोग को कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। समझ में आया? अभी सुनो जादुई अभ्यास क्रमांक 5 पहले हम पढ़ लेते हैं। जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बार बार इसमें आ रहा है भावना और महसूस करें, ठीक है? महसूस ज़्यादा जरूरी है। नंबर 2, बैठ कर कुछ मिनट तक अपने ये असाइनमेंट है, ये खाली सुनना नहीं है, यहाँ कोई कथा कहानी नहीं चल रही है। आप लोग को ये असाइनमेंट करना है, ठीक है? बैठ कर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में आपको सोचना है। सोचिए कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए मिल गई थी। ये अभी मैं करवा दूंगी आपको, हाँ अभी समय रहेगा तो। जब आप हर याद को, नंबर 3, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इसमें मेन चीज़ एहसास की है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैन एहसास का बात ऐसा बना लेना, 2-4 बना लेना। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। जीवन में मिली मतलब कि जो आपको मिली है, ठीक है, आर्थिक समृद्धि। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो चलो मैं थोड़ा ये असाइनमेंट आपको करवा देती हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे और करना है। चलो अपनी कॉपी पेन निकालो। अभी कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे मैं कृतज्ञ और खुश हूँ। इंग्लिश में लिख सकते हैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल लिख सकते हैं। जैसे हम अपनी नियामतें लिखते हैं ना, वही फॉर्मेट में लिखना है। मैं कृतज्ञ और खुश हूँ क्योंकि, अभी मुझे कोई बताएगा कैसे? देखो मैं बताती हूँ। जैसे क्योंकि बचपन में क्या मिला था? बचपन में बोलो, जब आप पैदा हुए थे दूध मिला था। दूध मिला था। तो लिख सकते हो बचपन में दूध मिला था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लिख सकते हो मैं कृतज्ञ और खुश हूँ क्योंकि, जब आप एकदम छोटे से थे, मम्मी की गोद में थे, तब कपड़े मिले थे, नैपी मिली थी, है ना? तो लिख सकते हो कि नैपी मिली थी, फ्रॉक मिली थी, ड्रेस मिली थी, कपड़ा मिला था। ऐसे मुस्कुराना है, कोई सीरियस थोड़ी है। मुस्कुराते हुए लिखना है क्योंकि मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी तब वो फीलिंग आएगी, वो कृतज्ञता की खुशी आएगी लिखते लिखते, ठीक है? मुस्कुराते रहो। और क्या मिला था? खिलौने मिले थे। सोचो जब हम छोटे थे तब झूमर टाइप के खिलौने मिले होंगे, फिर जब थोड़े से बड़े हुए तब और अलग खिलौने मिले होंगे, ठीक है? हम लोग ऐसे, पहले तो ये सब चलता था ना, इलास्टिक चलती थी, इलास्टिक खरीद के लाते थे, स्टिक्स खरीद के लाते थे, और बिजनेस खरीदा था, और पजल वाले गेम खरीदे थे,
और क्या खरीदा था, जो स्किपिंग होती है वो खरीदा था। कितनी तरह की खरीदी थी, कितनी बार खरीदी थी। सोचो कितने पैसे हम लोग को मिले थे। हम तो जाते थे, मम्मी पापा को बोलते थे इतना पैसा दो, और जाके खरीद के लेके आते थे। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैंने इलास्टिक वाला गेम लिया। और लिखो। और एक एक चीज़ मतलब जब आप लिखने बैठोगे ना आपको याद आ जाएगा कि अरे वो भी, तो छोटे एकदम बचपन में चले जाओ, क्या क्या हुआ था बचपन में, क्या क्या किस हिसाब से आगे बढ़े थे। कोई कोई जो आपको मिठाई पसंद थी वो आपको मिठाई खिलाई गई थी। कोई खाना पसंद था वो खाना बना के आपको मिला था, वो खाना आपको खिलाया गया था। आपने अपना जन्मदिन मनाया था तो आपने थोड़ी कुछ किया था, सब तो मम्मी पापा ने किया था आपके लिए। सारे खर्च सारे पैसे उन्होंने दिए थे। और याद करो, मासी ने मासी ने कोई गिफ्ट दिया होगा, कोई फ्रॉक दी होगी, कोई चीज़ें दी होगी, नानी ने दी होगी, नाना ने दी होगी। कितनी सारी चीज़ें उपहार में मिली है। सबके लिए कृतज्ञ हो जाओ। मतलब मेरे ख्याल से आज तो पूरी रात लिखना पड़ेगा तब आप लोग का पूरा होगा, है ना। इतने सालों से हम लोग लेते आ रहे हैं ना। याद करो नानी नाना ने, अलग अलग लिखो, नाना ने ये चीज़ दी, नानी ने ये चीज़ दी, और कितनी बार दी। सोचिए कितनी बार दी, कितनी बार उन्होंने हाथ में पैसे दिए हम लोगों के। इवन आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो भी हम लोग को पैसे मिलते हैं, वो भी गिफ्ट है, वो भी धन है। तो जितना जितना गहराई के साथ लिखोगे उतना उतना आएगा। चलो याद करो, लिखो। आपको अपने जन्मदिन पर रुपए मिले होंगे, वो रुपए के बारे में लिखो कि मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे जन्मदिन पर इतने रुपए मिले, या मम्मी ने मुझे रुपए दिए। अगर अमाउंट नहीं याद है तो लिख दो मम्मी ने रुपए दिए। फिर लिखो मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि पापा ने मुझे दिए, मुझे रुपए दिए। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि भैया ने मुझे उपहार दिया। अभी उपहार याद है तो वो लिख दो। ये सब कब के लिख रहे हो, बचपन के लिख रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा से बचपन में चले जाओ। पता है, जैसे हम जब किसी की तारीफ करते हैं ना तो वो खुश होता है। तो उसी तरह से जब हम यूनिवर्स की तारीफ करते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि वाह भाई वाह आपने तो मुझे इतना कुछ दिया है, तो यूनिवर्स भी खुश हो जाता है। वो बोलता है अरे वाह सच में, इससे तो ये तो बहुत, इसको तो ये पता है कि ये तो बोल रही है, तो चलो इसको और दे देते हैं, इसको और दे देते हैं। तो वो तो इसी इंतज़ार में बैठा है कि भाई कब कौन उसकी भी तारीफ करे। तो हमें क्या करना है, उसको प्रेज़ करना है, उसकी तारीफ़ करनी है कि वाह भाई वाह आपने मुझे इतना कुछ दिया। अभी जहाँ बैठे हो जो भी है अपने पास वो बहुत 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 अच्छा है। उसकी तारीफ़ करते रहना है। यूनिवर्स की तारीफ़ कीजिए और आपके पास जितनी चीज़ें हैं उन सब की तारीफ़ कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ में क्या हुआ है, पैसा यूज़ हुआ है। आप जहाँ बैठे हो ना उस जगह में भी पैसा लगा है। हो सकता है आपने नहीं दिया हो, आप अपने ससुर के घर में बैठे हो, आप थोड़ी खरीद के लाए थे, है ना। आज हम जहाँ बैठे हैं वो तो मैंने तो पैसा नहीं दिया लेकिन मुझे तो मिला है, मैं तो इंजॉय कर रही हूँ ना। तो ये खुश हो जाओ कि कितना कुछ हमें मिला है गिफ्ट में, और हमने पैसा दिया ही नहीं और हम इंजॉय कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का। क्योंकि हर चीज़ बात सुनती है, हर चीज़ में क्या होता है, हर चीज़ एनर्जी है। तो जैसी एनर्जी दोगे जो अंदर रहेगा ना वही बाहर आएगा, ठीक है। तो जैसा जैसा देना है अच्छा अच्छा दो, और एकदम नोट को यूं हाथ में पकड़ लेना, ऐसे इस नोट को जो बनाया है ऐसे हाथ में पकड़ लेना और बोलना कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है।
उस धन के लिए धन्यवाद जो मुझे उपहार में मेरे भाई ने दिया। उस धन के लिए धन्यवाद जो मुझे उस दिन मेरी चाची ने दिया। मतलब जो जो याद आए ऐसे कृतज्ञता के साथ लिखो, कृतज्ञता के साथ भूलो, रिस्पेक्ट करो धन की। किसी के बारे में कोई शिकवा शिकायत आज के बाद नहीं करनी है। अगर कहीं आपको लग रहा है पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो या तो चीज़ लेना है तो लो, नहीं तो वहाँ से दूसरी शॉप पर चले जाओ। लेकिन उस शॉप पे जाकर या किसी और को जाके ये नहीं बोलना है कि मैं तो उस शॉप पे गई थी, वहाँ दाम ज़्यादा था, फिर मैं इस शॉप पे आई तो मैंने ये लिया। ये सब आज के बाद बंद कर देना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बातें। लिखो लिखो और लिखो, याद ताज़ा करो। हर याद जो ताज़ा करते हो जहाँ पैसे का भुगतान किया गया था, तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहो। जब याद आती है, कहीं बैठे भी रहते हो, अगर धन चाहिए तो जितनी जितनी एनर्जी दोगे ना, उतनी उतनी एनर्जी से वापस मिलेगा। जहाँ एनर्जी दी वहीं से वापस आएगा। तो अगर याद कर लो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, कितना कितना हुआ था शादी में, कितना अच्छे से खर्च हुआ था, तो क्या आपने खर्च किया था शादी में? नहीं ना। तो उस हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद अदा करो कि वाह भाई वाह, कितने अच्छे से वो चीज़ गिफ्ट में मिली। जिन जिन की चीज़ें ली उनको धन्यवाद अदा करो कि सब में क्या है, धन है, सब में पैसा जुड़ा हुआ है, हर चीज़ के साथ पैसा जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है, हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना है। तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहाँ आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हो या आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो पैसा कौन देता है? आपको तो नहीं देना पड़ता है। तो याद ताज़ा करो कहाँ कहाँ गए थे जहाँ आपके लिए किया गया था, तो उस शब्द को धन्यवाद कहें और महसूस करें। आप कभी ट्रेन में गए थे, कहीं फ्लाइट से गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बारे में आप याद करके धन्यवाद शब्द कह सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आया? अगर अभी क्लियर कर लोगे तो असाइनमेंट अच्छे से हो जाएगा। अभी तो देखो थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस कराया, लेकिन ये तो इसको बैठ के करना पड़ेगा आप लोग को। नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 आपको बनाना है। ठीक है, नंबर 4 आपको जैसे आपने बनाना बोला है। कि